आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आइए जनाब कारी फैयाज फैजी तक पहुंचते हैं कि इंशाअल्लाह कुछ शेर सुनाएं वो अपने, ताकि माहौल भी बन जाए। और उनके बाद इंशाअल्लाह मुजम्मिल हयात जो तरन्नुम के एक शहनशाह है, बड़े शायर हैं, इंशाअल्लाह उनके जलवे देखेंगे जब वो माइक पे आएंगे। लेकिन एक वादा अगर आप कर ले तब मैं भी शुरू होता हूं, चंद शेर पढ़ने की इजाजत दे दो। जब तक सुनेंगे आप तो इंशाअल्लाह बोल कर सुनेंगे, खामोश रह के नहीं। कितने हजरात हैं जो खामोश रह के सुनेंगे? हाथ उठाइए तो देखिए, इतने लोग अभी भी पूरे शऊर में हाथ उठा ले रहे। अच्छा, जो बोल कर सुनेंगे वो दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठाकर लह के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ा और लह के बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। ये तो आपके नेपाल में इलेक्शन का कोई मामला है ही नहीं है नहीं है ना? हमारे यहाँ तो भाई इंडिया में बहुत मामला चल रहा है, एकदम कसमाकस में है, एकदम घमसान की लड़ाई चल रही है। तो मेरे दोस्तों, तो वहाँ ये मामला हो सकता है, यहाँ तो महफिल रसूल में बैठे हुए हैं। मुझे याद आता है कि मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा बड़े सलीके से कि भाई नेताजी के पीछे पूरे दिन एक समोसा खा के पूरे दिन नारा लगाते रहते हैं, नारे ले लीजिए, नारा ये नारा वो नारा। और वो भी इतनी तेज लगाते हैं कि पीछे वाली कुर्सी छोड़ के आगे पे आते हैं कि नेताजी की निगाह में हम आ जाए, ताकि नेताजी का कुछ मिल जाए, है कि नहीं? लेकिन आप उशाकाने रसूल है, अगर जो नहीं बोलेगा तो इंशाअल्लाह जनाब हमारे क्या कहते हैं, अबुल कलाम आज़ाद उर्फ फूल बाबू साहब जो हमारे विधायक हैं, माशाअल्लाह मैं समझूंगा ये हमारे बड़े अच्छे हैं, इनकी बात नहीं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, मैं ये समझूंगा कि शायद आप लोग समूसे वाले में से हैं। और जो सुभान अल्लाह बोलेगा मैं समझ जाऊंगा कि महफिल रसूल में है और इंशाअल्लाह नबी के आशिक बैठे। एक शेर पढ़ दूं? कितने हजरात हाथ उठा के बताएं जो नहीं सुनेंगे? हाँ, आप बार बार फंस रहे। खैर, ये मोहब्बत है आपकी, तवज्जो चाहता हूं स्टेज से। भाई ये कुर्सी वाले से मेरी गुजारिश है, इधर आ जाएं, आप कुर्सी लेके आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर करीब में आ जाएं। आप पीछे मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह, आनंद मिलेगा, लुत्फ भी मिलेगा इंशाल्लाह। आपको पूरी रात एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा मैसेज मिलेगा इंशाल्लाह। ये फैयाज फैजी साहब के दोस्त है माशाल्लाह, जो बैग लेके घूम रहे हैं। हाँ, ये पूरी बागडोर संभाल रखे हैं। सलाम भैया। हाँ, वाह। 2 नंबर प्रदेश का मुख्यमंत्री तुम्हें बनाया जाएगा, लाल बाबू राउत को हटाया जाएगा, ठीक है ना? हाँ, वाह, लगाइए। हाँ, चलिए, माशाल्लाह। बैठे आप लोग भाई, जलसा की जब जिम्मेदारी दिए हैं तो मैं पूरा निभाऊंगा, घबराइए मत। माशाल्लाह, मसनद सदारत पे जनाब हजरत मौलाना शौकत मदनी साहब दामत बरकातुहुम माशाल्लाह बैठ चुके हैं। और मैं इंतज़ामिया से गुजारिश ये करना चाहता हूं कि अनाउंसर जो होता है वो आपका शेर होता है, शेर को पिंजरे में पैक कर दीजिएगा तो उसकी कोई फनकारी आप नहीं दे सकते। शेर को आप आज़ाद छोड़िए, फिर उसका शिकार करने का अंदाज देखिए। तो मैं ये चाहता हूं कि ये बागडोर मुझे संभाल दिए हैं, आप दे दिए हैं, मैं इसीलिए जाना जाता हूं। पूरा हिंदुस्तान मुझे चेहरा देख के थोड़े बुलाता है, इस काले कलौटे की क्या अहमियत है, 1.5 टांग का आदमी क्या करेगा, है कि नहीं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी हवाले से जाने जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी हम लोग जानशीने शेखुल इस्लाम जनाब हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के साथ अभी मौजूद थे माशाल्लाह जयपुर के अंदर। उनके बाद दिगर ये तो होता ही रहता है, हमारे जमीयत के माशाल्लाह सीनियर माशाल्लाह कारकुनानों में से हैं, मिंबरान में से हैं, इनके खिदमात हैं सदर साहब और दिगर तमाम हजरात हैं, सबके नाम से मैं वाकिफ़ हो जाऊँगा धीरे धीरे। तो पढ़ दो हजरात, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? माशाल्लाह, सुनिए। पहली मर्तबा ये शेर शायद आपके नेपाल में मैं पढ़ रहा हूं कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। नहीं, ऐसे सुनेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, कोई भी नहीं। यकीन जानिए कि आपको सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप समझे, बगैर समझे हुए भी समझ में आए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए, ठीक है ना? ये नेपाल है, नेपाल में लोग खामोश कहाँ रहते हैं, तो थोड़ा सा लगना चाहिए। बहुत दूर से हम चल के आए, थके थकाए हैं, रास्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। तो बड़े अच्छे लोग हैं, थोड़ा सा लहक के बोलेंगे सुभान अल्लाह तो शोरा हजरात भी आपकी खिदमत करेंगे। आप नहीं बोलेंगे हम अपना माल बचा लेंगे, यही मंडी ये बाजार हम कल कहीं और लगा देंगे, है कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा आप बोलेंगे मेरा मालिक। माशाल्लाह बहुत खुशी की बात यह है मुजम्मिल हया साहब,
अल्लाह नजर बस से बचाएं कि आपका माइक बड़ा लाजवाब है, वरना नेपाल में आते हुए डर ये लगता है कि शायद माइक खराब न मिल जाए, लेकिन माइक ठीक है माशाल्लाह। भैया हथिया हटा लो तुम अपना, हाँ माशाल्लाह। वो तो ई को पैदा करेंगे हमारे, वो आएंगे तब फैयाज साहब, उसमें कोशिश कीजिएगा। ये सीटी देखिए थोड़ा कम हो रहा है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है, अरे वो इबरत नाक कर देता है। जालिम की कहानी को वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, वो इबरत नाक कर देता है। जालिम की कहानी को वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, अरे वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निजाम, बेशक बेशक उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निजाम, जो बुझे चांद तो सूरज निकाल देता है, उसी के दम से है कायम। माशाअल्लाह। ये देखिए अजीजम ओसामा, बड़ी खिदमत किया इन्होंने हम लोग को, तमाम लोगों को रिसीव करके बड़े अपने घर में ठहरा कर हम तमाम लोगों की मेहमान नवाजी भी किया और खाता भी पहली बार खोल दिया। इनके कहने का मतलब यह है कि आप इनाम लेके आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अनाउंसर को भी दे सकते हैं। खैर चलिए, बड़ी खामोशी के साथ सुन रहे हैं, कुछ लोग खामोशी तोड़े हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह धीरे धीरे हमारी मुलाकात जो है, इंशाल्लाह पहली मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो जाएगी, हो जाएगी ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह जरूर। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है, अरे उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निजाम, जो बुझे चांद तो सूरज निकाल देता है। सुभान अल्लाह, उसी के दम से है कायम ये रोशनी का निजाम, जो बुझे चांद तो सूरज निकाल देता है। आइए आपके इलाकाई, आपके धरती का एक अजीम सपूत जो नातिया शायरी के हवाले से आपके नेपाल की नुमाइंदगी मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे में अजले में वो कर रहे हैं, ये नाम किसी और का नहीं, जनाब कारी फैयाज फैजी का है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। संभलता नहीं है हमारे संभाले, बोलिए सुभान अल्लाह। संभलता नहीं है हमारे संभाले, अरे तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले। मिंबर रसूल पे जलवा पार जुमला उलमाए किराम, जनाब देवी तिमल सिन्हा जी, माननीय क्षेत्र नंबर 4 रौताहट, आप जहां भी हो स्टेज पर तशरीफ लाए। श्याम प्रसाद यादव जी जो इस गढ़ी माई नगर पालिका के मेयर साहब हैं, आप जहां भी हो स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब राम विनय यादव जी वार्डाध्यक्ष जो इसी गढ़ी माई नगर पालिका के हैं, वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। और जनाब हरि किशोर शाह वार्डाध्यक्ष, जहां भी हो आप भी स्टेज पर तशरीफ लाए। और जनाब पूर्व माननीय श्याम प्रसाद कृष्ण प्रसाद यादव जी, आप भी जहां भी हो स्टेज पर तशरीफ लाए। जी फैयाज साहब पढ़े। हेलो हेलो। मिंबर रसूल पे जलवा पार जुमला उलमाए किराम, शुरा इज़ाम, दानिशवरान कौम मिल्लत, सदर जलसा और आज के इस मुशायरे, आज के इस जलसे के खूबसूरत नाज़िम बड़े भाई नकीब हिंदुस्तान मुजाहिद हसनैन हबीबी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी निज़ामत हो रही है। थोड़ा सा और रिपीट डाल दो इसमें। आइए हाज़रीन गिरामी,
एक मरतबा पूरा मजमा दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यहाँ से एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ, नाते पाक का बतौर खास मुलाजा फरमाएं। मुजाहिद भाई आपसे खुसूसी क्या बात है तवज्जो भाई, ये आता हो। कि जिस जिस जगह पे प्यारे, कि जिस जिस जगह पे प्यारे 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 प्यारे, जिस जिस जगह पे प्यारे, क्या बात है। नबी का कलाम हो, जिस जिस जगह पे प्यारे, नबी का कलाम हो, जिस जिस जगह पे प्यारे, नबी का कलाम हो, जिस जिस जगह पे प्यारे, के जिस जिस जगह पे प्यारे, नबी का कलाम हो, जिस जिस जगह पे प्यारे, नबी का कलाम हो, हर शख्स की ज़बां पे, हर शख्स की ज़बां पे दुरूद हो सलाम हो, हर शख्स की ज़बां पे दुरूद हो सलाम हो, जिस जिस जगह पे प्यारे। अभी मुजाहिद भाई ने आप लोग से आग लिया था, बोल के सुनेंगे या खामोश होके? सारे लोग खामोश होके सुनने का वादा किए थे, लेकिन अब बोल के सुनिए, बोल के सुनिए। मुझे लग रहा है ऐसा तो नहीं समोसे वाले सब है। नहीं, समोसे वाले नहीं है। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे भाई? बोल दीजिए इसी नाम पे सुभान अल्लाह, और एक मरतबा बोल दे सुभान अल्लाह। समोसे वाले नहीं ना है ना, कि जिस जिस जगह पे प्यारे, नबी का कलाम हो, हर शख्स की ज़बां पे दुरूद हो सलाम हो, जिस जिस जगह पे प्यारे। और एक शेर बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि या रब्बे हर एक रोज़ यही सिलसिला रहे, या रब्बी हर एक रोज़ यही सिलसिला रहे, या रब्बी हर एक रोज़ के, या रब्बी हर एक रोज़ यही सिलसिला रहे, महका में सुबह घो, महका में सुबह घो, तो मदीना में शाम घो, महका में सुबह घो, तो मदीना में शाम घो, जिस जिस जगह पे प्यारे नबी का कलाम घो, हर शख्स की ज़बां पे दुरूद हो सलाम हो। माशाअल्लाह, सामीन के साथ साथ स्टेज भी सो रहा है जी, माशाअल्लाह। आइए यहाँ से 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। हज़रत मौलाना रोशन अली साहब आज की माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत आज की ये महफिल सजाई है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि नबी की नात की महफिल सजाना खूबसूरत है। अब तो बोल दिए सुभान अल्लाह। आप लोग अपने लिए बोल दे एक मरतबा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कि नबी की नात की महफिल सजाना खूबसूरत है। मुजाहिद भाई ये शेर कि नबी की नात की महफिल सजाना खूबसूरत है, यही जन्नत
जन्नत में जाने का बहाना खूबसूरत है। खूबसूरत है। नबी की नात की महफिल सजाना खूबसूरत है। यही जन्नत में जाने का बहाना खूबसूरत है। बशारत दी गया के घर नबी ने सारी दुनिया को। मेरे सरकार का तशरीफ फैलाना खूबसूरत है। मेरे सरकार का तशरीफ फैलाना खूबसूरत है। नबी की नात की महफिल वाह फैयाज, सजाना माशाअल्लाह। खूबसूरत बहुत है। ये इधर से भी देखे 500 रुपए से खाता बहुत खुला। खूब। वाह, वो तो माशाअल्लाह। आप ही पहचानेंगे, हम लोग तो देखे भी नहीं है नेपाली नोट को। माशाअल्लाह। एक बार तो और ला के बोल दे सुभान अल्लाह। क्या बात। सुभान अल्लाह। कि नबी की नात की महफिल है सजाना खूब। और रिपीट बढ़ा दो थोड़ा सा। कि नबी की नात की महफिल है सजाना खूबसूरत है। यही जन्नत में जाने का बहाना खूबसूरत है। बशारत दी गया के घर नबी ने सारी दुनिया को। मेरे सरकार का तशरीफ फैलाना खूबसूरत है। मेरे सरकार का तशरीफ फैलाना खूबसूरत है। नबी की नात की महफिल सजाना खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, यहाँ हमारे सामाइन के साथ स्टेज पर मोतबर माशाल्लाह सियासी रहनुमा नेतागण भी तशरीफ रखते हैं। मैं ये चाहता हूँ जी भाई साहब आप बैठ जाइए, आप नायाब चीफ है, इसको कहीं पे बिठा दीजिए भैया। हाँ ये फैयाज साहब के शायद साढ़ू भाई है कि क्या है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। खैर वो फैयाज साहब एक नायाब तोहफा लेके आए हैं। खैर आप लोग सुनने का मूड में हैं। एक बात याद रखिएगा, आप मुझे देखकर फैसला मत कीजिए कि ये 1.5 टांग का आदमी आया कैसे है। आप अगर मुझको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मूड बना दिए तो यकीन जानिए कि मैं एक रन लेने का आदी नहीं हूं। सिर्फ छक्का और चौका लगाऊंगा। एक रन लेने का, सीमा रेखा के बाहर बनी तो बनी, न तो अब्दुल गनी, पूरा बाहर जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि साथ आप दे। स्टेज भी बेदारों भाई, मैं चाहता हूं तवज्जो और सुनना चाहते हैं आप लोग तो इस्तकबाल कीजिएगा। इस 4 मिसरे में अगर आपने दोनों हाथों से उठाकर सुन लिया तो कसम खुदा की अच्छे शेर सुना के जाऊंगा। लेकिन आप इसमें नॉर्मल से सुन लिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी समातें कैसी है, मुझे कैसी शायरी सुनानी है और किस अंदाज में सुनाना है। लेकिन यहीं से आप उठाने की कोशिश कीजिए।